जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परमाणु। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको परमाणु के बारे में पढ़ाऊंगा। परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, परमाणु की संरचना। दोस्तों आज मैं 2-3 टॉपिक इसमें समझा दूंगा और मैं इसके बाद अभाव का नियम, हुंड का नियम, N+L का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी चैप्टर्स को, पाउली अपवर्जन का नियम, सभी चैप्टर को पढ़ा दूंगा। परमाणु की संरचना के जितने चैप्टर्स में सभी को सभी पढ़ा दूंगा। तो मेरा पहला पार्ट ये है। इसके बाद आप हमारे अगले पार्ट देख लेना, बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले परमाणु, हम परमाणु क्या होता है जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि संसार की आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, ईंटा हो, घर हो, लकड़ी हो या घड़ा हो, कपड़ा हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, तो हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। उन कणों को, सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई पूछे तो सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। जैसे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शरीर में कोशिका होती है सबसे छोटी, लेकिन पदार्थ में पूछे तो पदार्थ में सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है और परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर परमाणु बताऊंगा आपको। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। दोस्तों जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकते। आप इन्हें छोड़ दीजिए तो ये किसी न किसी से क्रिया कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन आप देखे होंगे, तो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रहता, तो वो H2 के रूप में रहता है, 2 हाइड्रोजन इकट्ठा। ऑक्सीजन O2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में और क्लोरीन Cl2 के रूप में। कोई स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये सब क्या है, परमाणु है। परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया है कि परमाणु शरीर पदार्थ का सबसे छोटा कण है और ये रासायनिक क्रिया में भाग ले लेता है। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमाणु के मूल कण। दोस्तों परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं थॉमसन। दोस्तों अभी नाम लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती है। मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। इसका प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ईंटा पर नाचे मोर, ईंटा पर नाचे मोर, ना भी लिखो तो वही ठीक है, इतना ही बहुत है। तो दोस्तों देखिए, ईंटा पर नाचे, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन यानी कि थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगी तो किसने की, आप ईंटा याद कर लीजिएगा। ईंटा से ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन यानी थॉमसन, और पर, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। ईंटा पर, ईंटा से इलेक्ट्रॉन और थॉमसन, पर से प्रोटॉन और रदरफोर्ड, नाचे, ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। दोस्तों आपको इस ट्रिक से तीनों के नाम और तीनों के खोजकर्ता पता चल गए। आप बस 3 शब्द का यही वर्ड याद कर लीजिएगा, ये वाक्य याद कर लीजिएगा, आपको परमाणु के मूल कण और उसके खोजकर्ता का नाम पता चल जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन यानी थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। दोस्तों अब हम चलते हैं परमाणु की संरचना पर। दोस्तों जो परमाणु की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि बीच में क्या होता है, ये क्या है, क्या आपको पता है, ये होता है नाभिक। दोस्तों परमाणु में 2 भाग होते हैं, बीच वाला भाग नाभिक और उसके जो चारों तरफ ये भाग हैं ये सब क्या हैं, कोश हैं। ये सब क्या हैं, कोश हैं। ये सब कोश हैं। तो दोस्तों जैसे कि हर वस्तु किसी न किसी कण से मिलकर बनी होती है और वे कण में 2 भाग होते हैं, नाभिक और कोश। तो जो कोश होते हैं, तो कोश भी किसी से मिलकर बनते हो, किससे मिलकर बने होते हैं, तो वे उपकोश से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोश क्या होता है। कोश ये जो खाने खाने आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 सब कोश हैं। तो इसे कोश को K L
यम एन से दिखाते हैं। KLMN ऐसे बढ़ता चला जाएगा, OPQRSTUVWXYZ आपको पूरा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कोष होते हैं उन्हें कहते हैं KLMN। KLMN ये होते हैं, लेकिन हर कोष जो होता है कुछ उपकोष से मिलकर बना होता है। कितने उपकोष से मिलकर बना होता है, तो यही हम आज इसमें जानेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे हो गया पहला कोष होगा के वाला, तो के में एक ही कोष होते हैं। कौन कौन सा उपकोष पहले हम जान लेते कौन कौन सा होता है। यस, पी, डी, एफ। दोस्तों यस, पी, डी, एफ 4 उपकोष में होते हैं, और पहले में जो है केवल यस उपकोष होते हैं। पहले में यस उपकोष, और दूसरे में यस और पी उपकोष होते हैं। तीसरे में यस, पी और डी उपकोष होते हैं, और चौथे में जो होता है यस, पी, डी, एफ 4 उपकोष होते हैं। दोस्तों देखिए, पहले में यस उपकोष यानी कि एक ही उपकोष, दूसरे में 2 यानी कि यस और पी, तीसरे में यस, पी, डी यानी कि 3 उपकोष, चौथे में यस, पी, डी, एफ 4 उपकोष होते हैं। दोस्तों उपकोष भी मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? उपकोष जो होते हैं वो कक्षक से मिलकर बने होते हैं। कक्षक से मिलकर बने होते हैं। तो हम समझेंगे कि कक्षक क्या होता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं यस उपकोष। तो यस जो होता है वो एक कक्षक से मिला होता है, एक कक्षक से मिलकर बना होता है। और जो पी होता है, पी वो 3 कक्षक से मिलकर बना होता है। यस एक कक्षक से, पी जो होता है वो 3 कक्षक से मिलकर बना होता है। 3 कक्षक से मिलकर बना होता है। यस, पी हो गया, और डी जो होता है वह 5 कक्षक से मिलकर बना होता है। पांच कक्षक से मिलकर बना होता है। और जो यफ होता है वो 7 कक्षक से मिलकर बना होता है। दोस्तों देखिए, यस जो होता है एक कक्षक से मिलकर बना होता है, पी जो होता है वो 3 कक्षक से मिलकर बना होता है, डी 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है, और जो यफ होता है वो 7 कक्षक से मिलकर बना होता है। और देखिए, प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यस उपकोष है। यस उपकोष में एक ही कक्षक होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान से देखना, ये बहुत ही डीपली बातें हैं, सबके समझ में नहीं आती। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, शायद आपके समझ में आ सकती है, शायद ही नहीं, बिल्कुल फिक्स है कि आपके समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि आप सूर्य साइंस क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सूर्य साइंस क्लासेस से पढ़ने वाला हर बच्चा टॉपर ही निकलता है। यस उपकोष है, तो यस केवल एक ही उपकोष है यस। तो यस में कितने? एक कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें यस पी है। तो यस पी में यस और पी, इसमें एक कक्षक, इसमें 3, यानी कि 4 कक्षक हुए। और 4 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, इसमें 6, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए दूसरे में 8 है। और तीसरा है यस पी डी। यस में 1, पी में 3 और डी में 4। दोस्तों देखिए, पहले कोष में यानी कि n बराबर, पहले n बराबर 1 में पहले कोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे n में, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा में यस पी डी। यस में एक कक्षक, पी में 3 कक्षक। यस पी मतलब 4 और डी में 5, 4 5 9 कक्षक हो गए। और 9 में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथे कोष में यस पी डी एफ। यस पी डी एफ, यस में एक कक्षक,
इसमें 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, 9 और एफ में 7 कक्षक। एफ में 7 कक्षक हमने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपको बताया था 7 कक्षक होते हैं। तो हो गया 16, 16 हो गया। सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ये आपको हमने परमाणु वाला पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं आपको ये गिनती निकालने की, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं। इसका सूत्र 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। दोस्तों देखिए n क्या होती है, n 1 2 3 4 ये कोष की संख्या है। यदि पहले कोष में हमें पता लगाना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इससे पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2n, तो n की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा, गुणे में 2 है, 2 है बराबर 2। और दूसरे कोष में हमें पता लगाना हो तो हम 2 गुणे 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 गुणे 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। और तीसरे में हमें पता लगाना हुआ तो 2 गुणे 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। चौथे में हमें पता लगाना हुआ तो 4 चौक 16, 16 दूना 32। दोस्तों इसी तरह आप सभी में पता लगा सकते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा था कि परमाणु कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे कि परमाणु में नाभिक कहाँ होता है, मतलब नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कहाँ क्या होते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों ये जो बीच वाला भाग है, ये जो मैंने प्लस का चिन्ह बनाया है, ये होता है नाभिक, नाभिक होता है। और मैंने पिछले ही फोटो में बता दिए थे पिछले ही पेज में। और इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। और ये जो बाहर कोष दिख रहे हैं इन सब में, इस सब में होता है इलेक्ट्रॉन, इस सब में इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, ये एकदम शांत से बैठे रहते हैं अपने स्थान पर। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमती रहती है और साथ साथ पूरी चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं और चारों तरफ चक्कर भी लगाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी इसमें कन्फ्यूजन तो ये होती है कि ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, इसमें से कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है और कौन सा उदासीन होता है। तो दोस्तों देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कोष के बाहर है, ये होता है ऋणात्मक, ये होता है ऋणात्मक। और जो नाभिक के अंदर होते हैं इनमें तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं वे धनात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये उदासीन होते हैं, ये ऋणायन होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और जो धनात्मक होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये उदासीन होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब रखते हैं ना देने से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अकेले बढ़िया शांत में एकदम बैठे रहते हैं, जैसे गंगा में बुढ़ौने बैठे रहते हैं उसी तरह। तो दोस्तों ये वाला हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अफबाओं का नियम, हुंड का नियम, ये सब। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।